मेरा संदेश सबसे पहले तो उन बच्चों को है जो थोड़ा सा एज में बड़े हैं। जब हम 8th के बाद में क्लास में होते हैं, हमें थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाती है कि हमारे जीवन में क्या गलत है, क्या ठीक है। किड्स हैं छोटे, इनको अभी इतना मालूम नहीं है, लेकिन जिन्हें पता है, ये जानते बूझते कि ये रास्ता गलत है, हम उस ट्रैक पे चलना शुरू कर देते हैं, तो उसकी आउटकम जो है वो गलत ही होगी। थोड़ा याद करें, आंखों के सामने वो फिल्म जरूर रखें आपके माँ बाप की, जब आपको सुबह स्कूल में भेजते हैं, जब वो जीवन में अपना कोई काम करते हैं, जो भी वो काम करते हैं, उनकी मेहनत, उसके पीछे एक धारणा है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, ना बेटा है, ना शादी की है, ना बच्चा है, ना कोई और है। वो पूरे मस्त होते हैं जीवन में, उन्हें किसी प्रकार की कोई फिक्र और चिंता नहीं होती। लेकिन जिनके बच्चे होते हैं, वो सुबह से ही लेके शाम तक आपकी चिंता करते हैं, और जो स्वाभाविक है। कुछ माँ बाप आपको कहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई बाप की या माँ की चिंता को बच्चा नोट नहीं कर पा रहा, तो वो बच्चा फिर समझदार नहीं है। उसको पता नहीं है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या सपने देखे हैं। उसको पता नहीं है जब माँ मेरी तैयार करके सुबह भेजती है तो वो किस आशा के साथ भेजती है। मैं देखता हूं कुछ छोटे छोटे बच्चे जब वो स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वो वहां से माथा टेकते हुए प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पे आज भारत दुनिया की लगभग चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अपनी मेहनत के बल पे, अपने लोगों के बल पे, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने पढ़ाई की। एक समय ऐसा था जब हम सुई तक नहीं बना सकते थे, और आज भारत अगर दुनिया के देशों के रॉकेट ऊपर लेकर के जा रहा है बाजूमंडल में, तो उसकी देन सिर्फ शिक्षा है। किसी एक गरीब लड़की ने कॉलेज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जवाब पूछा कि सर, मेरे जैसे लोगों का जीवन स्तर कैसे उठ सकता है? The answer was only in one word: education is the tool with which we can progress in our life, we can uplift our status. और वही लड़की पढ़ने के बाद में जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बने, अमेरिका में गए, तो उनसे मिली भी, और उसने कहा कि मैंने वही हथियार यूज किया, आज अमेरिका की बड़ी कंपनी में मैं सर्विस करती हूं और मेरे माँ बाप मेरे पास रहते हैं। जिन लोगों की सोच पॉजिटिव है, जो लोग इस मंदिर में आकर के कुछ लेना चाहते हैं, जो लोग इस मंदिर में शिक्षा का अनुसरण करते हैं, जो लोग इस मंदिर में आके एजुकेशन को अपना हथियार बनाते हैं, वो लोग जंग जीत जाते हैं। क्यों नेगेटिव सोच आती है? क्यों उल्टे सीधे सवाल और जवाब हमारे कानों में गूंजते हैं?
क्यों तुम्हारा मन गलत गलत चीजों की ओर लेकर के जाता है? क्यों? क्योंकि आप अपने हाथों से अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। योर डेस्टिनी लाइज इन योर हैंड्स। कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, चाहे जितने मर्जी जग करवा ले। अपना तप, अपनी मेहनत, अपनी लगन हमारी किस्मत बदल देती है। हम क्या चाहते हैं? कि हमारा जीवन स्तर अच्छा हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा आने वाला समय सुख शांति से निकले, हमारे पास हर एक सुविधा हो जो जीवन में हम चाहते हैं। लेकिन माता पिता की संपत्ति के ऊपर ऐश उड़ाने वाला अपने जीवन में सफल होने के सपने देखता है तो उसका कोई औचित्य नहीं। जिन लोगों को मिल गया कि मोबाइल मिल गया, बड़ी सुख मजा है, इसको देख लेते हैं, इसमें मोटरसाइकिल दे दिया, अब आपने चाबी दे दी है, बड़ी शान से चलते हैं। आपके पास अपना क्या है? अपने हाथ से बनाया क्या है? अपनी मेहनत से अभी लिया क्या है? जिस दिन अपनी मेहनत से लोगे ना, उस दिन अकल आएगी कि ये चीज कैसे बनती है। एक बाप ने बेटे को नाराज होकर के घर से निकाल दिया, कुछ कमा करके आओगे तो फिर घर में आना। बाहर गया, घूमता फिर रहा है, काम दो। किसी ने पूछा क्या आता है? कहता कुछ नहीं आता। किसी के पांव पड़ गया, मैं बर्तन मांज देता हूँ, बड़ी मेहनत से ये कर देता हूँ, लेकिन किसी ने कहा तेरे को आता कुछ नहीं है। थक हार करके घर आया, माँ ने कहा ये लो 50 रुपए बाप को दे देना। बाप ने कहा कुछ लाए हो? हाँ मैंने 50 रुपए कमाए हैं। घर में कुआं था, कहते जाओ इसको कुएं में डाल दो। झट से गया, कुएं में डाल के आ गया। दूसरे दिन सोचा अब क्या करें। बाप ने मां को देख लिया था, बोला अगर दोबारा किया तो तेरे को भी घर से निकाल दूंगा। आगे पीछे घूम रहा था तो बहन ने देखा, उसने 20 रुपए दे दिए। बोला आज तो बड़ी मेहनत की लेकिन मैं सिर्फ 20 रुपए कमा के आया। बाप ने कहा जाओ कुएं में डाल दो। झट से कुएं में डाल के आ गया। बाप ने बहन को भी देख लिया, दोनों को मना कर दिया। अब बाहर जाता है तो बाहर की दुनिया से तो आप मांग करके देखो, आपको मिलेगा नहीं कुछ भी। किसी ने दया दिखाई, बोला आप ऐसा करो, मैं यहाँ रेडी लगा रहा हूं, मेरे साथ बर्तन मांज दो, शाम को आपको 10 रुपए दे दूंगा। पूरा दिन बर्तन मांजे, 10 रुपए मिले। बाप के पास गया, बाप ने कहा कितने लाए हो? आज तो केवल 10 रुपए मिले हैं, जाओ कुएं में डाल दो। नहीं जाता, बहुत मेहनत से कमाए हैं, सारा दिन लगा है। ये होती है अपनी कमाई, किस तरह से बनती है। जिनको पता है वो उसका यूज सही मायने में करते हैं। आप नोट करते हो, जिस बच्चे को इतना ही पता नहीं कि मेरी मंथ की फीस कितनी आती है और मेरा बाप किस तरीके से देता है, वो उस बच्चे का धरती पे होना क्या समझते हो अपने आप को? मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, जितनी देर तक अपने घर के भगवान मां और बाप उनका कहना नहीं माना, उनकी इज्जत नहीं की, उनके संस्कार नहीं समझे, कोई बेड़ा पार नहीं हो सकता। भगवान ने कुछ देना है आपको, आपने भगवान की पूजा की, भगवान खुश हुए, आपके घर में नहीं आएंगे लेकर के लोटा ये लो खाना खा लो। भगवान अगर कुछ देना चाहता है तो बाप के रूप में आकर के आपको देता है, और अगर भगवान आपको कोई प्यार देना चाहता है, लाड लगाना चाहता है, तो वो मां के रूप में आपको देता है।
जब गलती की तरफ काम चलते हैं, जब दिमाग उल्टा घूमता है, मां का चेहरा आंखों के सामने रख लिया करो। किसी का बाप ड्राइवर होगा, किसी का बाप आर्मी में होगा, राइफल पकड़ के खड़े होते होंगे, किसी का बाप अलग अलग काम करते हैं, कारपेंटर्स, पता कैसे पैसे बनते हैं। कितनी बुरी बात है एक बाप जिसने सारी उम्र मेहनत कर करके मोटरसाइकिल लेकर के आपको दे दी और आप उस पर चढ़ते हो तो सुबह आप उसके पांव ही नहीं स्पर्श करते हो कि बाप शुक्र है कि आपने मेरे को दे दिया। गाना गाने से नहीं कुछ भी होता कि तेरे करके मैं पैरों पे खड़ो गया। अगर जिसके कारण आप पैरों पे खड़े हैं ना, उसके पांव दबाओ, उसकी इज्जत करो और कोई ऐसा काम मत करो जिसके कारण उसका शीश झुके। नहीं तो हम अपनी किस्मत के खुद हकदार हैं। जो करेंगे वो पाएंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे। बहुत बेवकूफ लोग होते हैं वो जो एक मिर्ची का पौधा लगा देते हैं, हाँ बाद में सपने देखते हैं इसके ऊपर आम लगेंगे मीठे मीठे और मैं खाऊंगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जो कुछ करेंगे, कांटे बोएंगे तो कांटे मिलेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। यही हमारे संस्कार है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा मार्गदर्शन है। दीपावली आ रही है, क्या क्या काम करने हैं। दीपक जलाने से तो भगवान राम जी खुश नहीं होंगे। आप जो मर्जी करो, लेकिन उनके जीवन से सीखी हुई सीख अपने अंदर जरूर बिठाओ। ठीक है, अच्छा लगता है, सारा कुछ माहौल अच्छा लगता है, करना भी चाहिए, लेकिन इस सब के साथ साथ श्री रामचंद्र जी के जीवन से सीखी हुई एक एक सीख, मां को कैसे रखना, बाप को कैसे रखना, अपने जीवन साथी को किस तरह से रखना, अपने भाइयों के साथ किस तरह का व्यवहार करना। श्री रामचंद्र जी के जीवन से एक घटना मुझे याद आती है। जब रावण का वध हो गया तो सुलोचना मन में सोचती है कि जिसने इतने बड़े बहादुर सूरवीर को मार दिया उसके दर्शन करना चाहती है। रावण इतना पढ़ा लिखा पंडित, इतना बलशाली, और एक वनवासी जिसने उसका वध कर दिया, वो कितना महान होगा, उसको मैं देखना चाहती हूं। तो कहते वो सुलोचना जब गई तो भगवान राम जो थे वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो पीछे से सूरज था, सूरज की परछाई जो थी वो सुलोचना की दिख रही थी और धीरे धीरे वो परछाई पास में आ रही थी। तो भगवान राम बैठे थे तो थोड़ा सा उनकी परछाई जो थी वो टच होने को थी भगवान राम के साथ। तो भगवान राम अपने आसन से उठ करके दूर खड़े हो गए और उनकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए कि देवी मैं आपको नमस्कार करता हूं। सुलोचना ने उसी समय माथा टेक करके कहा कि दूसरी औरत की परछाई तक जो अपने ऊपर नहीं पड़ने देता वही रावण को मार सकता है। ये होता है चरित्र, ये होते हैं संस्कार, ये होता है जीवन जीना। क्या हम ऐसे बन सकते हैं जो हमारे पूर्वज ऐसे थे? क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके चरणों पे चले? थोड़ा भी अगर कोशिश करते हैं तो सही मायने में यही
श्री राम की सबसे बड़ी भक्ति होगी, यही उनकी सबसे बड़ी पूजा होगी। सारा जीवन उनका एक मार्गदर्शन है सबके लिए, और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। अपने आप को उनके सेवक मान करके जिस तरह से उन्होंने अपने माँ बाप के साथ जीवन जिया, आपको भी उसी तरह से माँ बाप मिले हैं, उनके साथ जीवन जीने की कोशिश करें।